थैलीसीमिया एक मोहलिक मर्ज है जिसमें खून बनने का अमल रुक जाता है, जिसकी वजह से जिस्म में खून की कमी वाक़या हो जाती है। थैलीसीमिया का लफ्ज दो यूनानी लफ्जों का मुरक्कब है। थैलस मतलब समंदर और हीमिया जिसका मतलब खून, यानी कि एक ऐसा मर्ज है जिसे खून का समंदर भी पूरा नहीं कर सकता। पाकिस्तान में हर साल 7,000 से ज्यादा बच्चे थैलीसीमिया के मोहलिक मर्ज के साथ पैदा होते हैं, जबकि 80,000 से ज्यादा बच्चे थैलीसीमिया मेजर में मुब्तला हैं। थैलीसीमिया खून की एक मारूसी बीमारी है जो वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है। ये कोई छूत की बीमारी नहीं जो जरासीम के जरिए एक से दूसरे में मुंतकिल हो जाए। में खून के सुर्खुलिये कम तादाद में बनते हैं और होमोग्लोबिन की मिकदार जरूरत से कम होती है। होमोग्लोबिन खून के सुर्खुलियों में फौलादी प्रोटीन है जो जिस्म के तमाम हिस्सों को खून मुहैया करता है। नतीजतन मरीज के जिस्म में खून की कमी वाक़या हो जाती है। मरीज को हर माह या हर हफ्ते इंतकाल खून की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनकी जिंदगी का सारा दारोमदार इंतकाल खून पर होता है। थैलेसीमिया ऐसी बीमारी है जो जेनेटिक होती है, जो माँ बाप से आती है। तो ये जीन आते हैं माँ बाप दोनों से। तो जो माँ बाप में थैलेसीमिया माइनर का अगर जीन है तो उनके बच्चों में 25% चांस है कि थैलेसीमिया मेजर हो जाए, जो बीमारी है। थैलेसीमिया माइनर बीमारी नहीं है जो आप हमें सबको हो सकती है, कोई तकलीफ नहीं होती। तो जब थैलेसीमिया मेजर हो, बच्चा पैदा होता है तो पहले 5-6 महीने तो वो उसका जो हीमोग्लोबिन बनी है वो माँ की हीमोग्लोबिन होती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तकरीबन उस वक्त ब्लड टेस्ट हो तो उसमें इशारा हो जाता है कि इनको एनीमिया तो है, लेकिन थैलेसीमिया एनीमिया जो थैलेसीमिया की वजह से है वो थोड़ा फर्क होता है। तो आम एनीमिया में खून आयरन देते हैं तो अच्छा होता है, थैलेसीमिया में आयरन देते हैं तो खराब होता है। तो फिर वो जब टेस्ट में पता चल जाए कि थैलेसीमिया है, फिर इनको ब्लड डोनेशन तकरीबन 2-2 हफ्ते बाद, 3-3 हफ्ते के बाद शुरू हो जाती है सारी उम्र तक। पाकिस्तान में इसकी आमतौर पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी 20-22 साल होती है, कुछ पहले भी बाद। बोन मैरो ट्रांसप्लांट आपको कहना बड़ा आसान है, लेकिन सारे लोगों को कर नहीं सकते। एक खास एज पे बच्चे जिनमें फौलाद कम हो और कुछ चीज़ें हो, इसकी कंडीशंस जो है वो ऐसी होती हैं कि हर बच्चे को नहीं लग सकता। फिर उसका जो खर्चा है, डायरेक्ट खर्चा 14, 15, 16 लाख है। इसका बेसिकली ये है कि प्रिवेंशन के लिए आप शादी से पहले लड़का लड़की दोनों का टेस्ट हो जाए। अगर दोनों में, और जिस तरह आमतौर पर हमारी फैमिली में होता है, अगर दोनों में थैलेसीमिया माइनर है तो वो बेहतर है कि शादी आपस में ना करें। लेकिन सबसे बेहतर चीज़ है कि लोगों को बताया जाए, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, सब जगह, कि शादी से पहले आप प्लीज़ ज़रूर अपना टेस्ट करा लें। बुनियादी एतबार से थैलीसीमिया की दो बड़ी किस्में हैं, जिन्हें अल्फा थैलीसीमिया और बीटा थैलीसीमिया कहते हैं। मर्ज की शिद्दत के एतबार से थैलीसीमिया की 3 अकसाम हैं। शदीद तरीन शिद्दत वाला थैलीसीमिया, जिसे थैलीसीमिया मेजर भी कहते हैं, जो कि बहुत खतरनाक मर्ज है, और कम तरीन शिद्दत वाला थैलीसीमिया माइनर कहलाता है। तीसरा दरमियानी शिद्दत वाला थैलीसीमिया को थैलीसीमिया इंटरमीडिया कहा जाता है, जो कि इतना खतरनाक नहीं होता। एक किस्म का थैलीसीमिया दूसरी किस्म के थैलीसीमिया में तब्दील नहीं हो सकता, यानी मेजर कभी भी माइनर में तब्दील नहीं होता। इस किस्म के मर्ज में इजाफा या कमी नहीं हो सकती। थैलीसीमिया माइनर्स की वजह से मरीज को कोई तकलीफ या शिकायत नहीं होती और ना ही उसकी जिंदगी पर कोई खास असर पड़ता है, बल्कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह जिंदगी गुजारता है। इसकी अलामात और शिकायत ना होने की वजह से ऐसे मर्ज की तशखीस सिर्फ लेबोरेटरी के टेस्ट से ही मुमकिन हो सकती है। मगर जब थैलीसीमिया माइनर की शादी किसी थैलीसीमिया माइनर के साथ होती है तो फिर उनके यानी बच्चे थैलीसीमिया मेजर के साथ पैदा होते हैं। अगर थैलीसीमिया माइनर की शादी किसी नॉर्मल शख्स से हो तो फिर आने वाले बच्चों में थैलीसीमिया मेजर का खतरा नहीं रहता, जबकि थैलीसीमिया मेजर, जो कि एक मोहलिक मर्ज है, इसमें खून बनने का अमल रुक जाता है।
کھا سکتے ہیں. یہ ہمیں بہت تنگ کر دیا ہے. ہمیں روزانہ کچھ نہ کچھ اس سے تکلیف ہی رہتی ہے. کبھی ہمیں بخار ہو جاتا ہے, کبھی ہمیں سر کا درد. میرے باقی سب بہن بھائی ٹھیک ہیں, میں ہی ان میں سے بیمار ہوں. وہ سب بالکل ٹھیک رہتے ہیں, تندرست رہتے ہیں, کھیلتے ہیں. جب میں انہیں کھیلتا دیکھتی ہوں تو میرے دل میں بھی پیدا ہوتا ہے کہ میں کھیلوں, لیکن میں کھیل نہیں سکتی ان کے ساتھ. تھیلیسیمیا میجر میں انسان کے جسم میں اپنا خون بننا مکمل طور پر بند ہو جاتا ہے. نتیجتاً ایسے بچوں کے جسم میں خون کی شدید کمی پیدا ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے انہیں بنیادی زندگی میں بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پیش آتی ہے. تھیلیسیمیا میجر کے مریضوں میں خون اتنا کم بنتا ہے کہ انہیں ہر 2 سے 4 ہفتے کے بعد خون کی بوتل لگانے کی ضرورت پیش آتی ہے. ایسے بچے پیدائش کے وقت نارمل ہوتے ہیں, مگر 2 ماہ سے 4 ماہ کی عمر میں ان میں خون کی کمی شروع ہو جاتی ہے اور ان کی باقی زندگی بلڈ بینک کی محتاج ہو جاتی ہے. جینیٹیکلی یہ بیماری آپ کی جینز میں آتی ہے, پیرنٹس کی طرف سے آتی ہے. دونوں پیرنٹس تھیلیسیمیا مائنر ہوتے ہیں. تھیلیسیمیا مائنر از اے کنڈیشن, اٹ از ناٹ اے ڈیزیز. اس وجہ سے ان بچوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتا ہے. ان پیرنٹس کو نہیں پتا ہوتا, کہ کئی دفعہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم مائنر ہیں, کیونکہ دے آر جسٹ نارمل پیپل. 3 months کی ایج میں ان کا پتہ چل جاتا ہے. جب بچہ 3 months کا ہوتا ہے تو ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کا بلڈ کم ہونے لگتا ہے, وہ اریٹیبل ہو جاتا ہے, اور پیرنٹس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑھ نہیں رہا اس طرح سے, اور رنگ اس کا پیل ہوتا جا رہا ہے, اور دودھ نہیں پیتا, روتا جاتا ہے. وہ ڈاکٹر کے پاس لے کے آتے ہیں. بھی کرتی ہے. تو جب تیلی بڑھ جائے گی تو وہ بلڈ جتنا ہم اس کو بچے کو ٹرانسفیوز کریں گے وہ چوسنا شروع ہو جائے گی, اس کو بریک ڈاؤن بھی شروع ہو جائے گی. تو بچے کا ہر 15 دن کے بعد بلڈ لگنا شروع ہو جائے گا, جہاں وہ 1 مہینے کے بعد لگ رہا تھا. تو ہم ہمیشہ ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ 20 days کے بعد یا 15 days کے بعد ایک ہیموگلوبن اس کا کرا لیں. بچے کا ایچ بی پتہ چل جائے. ہم 10 تک اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. 10 سے نیچے آنے لگے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ ٹرانسفیوز کروا لیں بلڈ. ان بچوں کی نشو-و-نما نارمل بچوں کی طرح نہیں ہوتی. تھیلیسیمیا کے مریضوں پر انتقال خون اور ادویات کا ماہانہ خرچہ 7,000 سے 8,000 روپے ہے, جو ایک عام آدمی کی قوت سے بالاتر ہے. جب اس بیماری کی تشخیص ہو جائے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں. ڈاکٹر کے معائنے کے فوراً بعد خون کے 2 ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں, جن میں سی پی اور ایچ پی ٹیسٹ شامل ہیں. ان ٹیسٹ کی مدد سے تھیلیسیمیا کی تشخیص کی جاتی ہے. ماں اور باپ کو بھی ٹیسٹ کروانے چاہیے اگر دونوں میں تھیلیسیمیا مائنر ہے کہ ان کے بچے تھیلیسیمیا میجر کے ساتھ پیدا ہو گئے. تھیلیسیمیا میجر کی تشخیص کے ساتھ ہی خون لگوانا شروع کر دیا جاتا ہے, کیونکہ ان بچوں کی زندگی کا انحصار منتقل خون پر ہوتا ہے. یاد رہے, خون لگوانے سے یہ بیماری کبھی ختم نہیں ہوتی, بلکہ بچوں میں خون کی کمی پوری ہوتی رہتی ہے, جو بچے کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے. بچوں میں خون لگوانے کا انحصار ان کے ہیموگلوبن پر ہوتا ہے.
खून लगवाने का वक्फा शुरू में 4 से 5 हफ्ते होता है, मगर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है इस वक्फे में कमी आती रहती है और ये वक्फा कम होकर 7 से 14 दिन तक मुहित हो जाता है। बच्चों को ऐसा खून दिया जाए जो तमाम जरासीम से पाक हो और 5 दिन से पुराना खून ना लगाया जाए और खून में से पानी वाला हिस्सा यानी प्लाज्मा निकाल दिया जाए, यानी कि बच्चों को सिर्फ सुर्ख खुलियों वाला खून लगाया जाए। करीबी रिश्तेदारों और बहन भाइयों के खून से इज्तनाब करें। थैलीसीमिया का वाहिद इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, जिसे खुशकिस्मती से पाकिस्तान में भी मुतारिफ कराया जा चुका है, जो अभी तक सिर्फ कराची और रावलपिंडी में मौजूद है। इसका खर्चा तकरीबन 20 से 25 लाख तक है, जो आम आदमी की बर्दाश्त से बालातर है। इस तरीका इलाज से सिर्फ साहिब सरवत लोग ही इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। इस तरीका इलाज से मरीज को खून लगवाने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है। स्टेम सेल्स बुनियादी तौर पर खून का एक ऐसा खुलिया है जो जिस्म में गुर्दे की हड्डी में मौजूद होता है। स्टेम सेल्स की ये खासियत है कि ये इंसान के जिस्म में खून बनाने का एक बुनियादी जुज्व है। स्टेम सेल्स खून बनाने का अमल दोबारा शुरू कर देता है। थैलीसीमिया में स्टेम सेल्स ठीक से काम नहीं करता, जिसकी वजह से खून बनने का अमल रुक जाता है। स्टेम सेल्स बहन भाइयों के निकाले जाते हैं और मरीज में डाले जाते हैं, जिससे खून बनने का अमल दोबारा शुरू हो जाता है। ये बहुत तकलीफदेह तरीका इलाज है। थैलीसीमिया से बचाव बहुत आसान है। इसके लिए आपको अपना और अपने गैर शादीशुदा बच्चों का टेस्ट करवाना चाहिए, जिसे सीपी कंप्लीट पिक्चर कहते हैं। अगर आपके बच्चे को थैलीसीमिया माइनर है तो इसकी शादी किसी थैलीसीमिया माइनर के साथ ना कराई जाए। आप अपने बच्चों के खून के मामूली से टेस्ट कराकर और थैलीसीमिया माइनर्स में मुब्तला बच्चों को आपस में शादी से रोक सकते हैं। शदीद थैलीसीमिया के मर्ज को बढ़ने से इसी तरह रोका जा सकता है। याद रहे, यह अछूत की बीमारी नहीं, ये मर्ज सिर्फ और सिर्फ वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होता है। थैलीसीमिया से बचाव के लिए अपना और अपने बच्चों का खून का टेस्ट करवाइए आज और अभी, और थैलीसीमिया से बचाव में अपना किरदार अदा कीजिए। ये आपकी इनफरादी जिम्मेदारी भी है और कौमी फरीजा भी है, क्योंकि एक सेहतमंद मुआशरा ही मजबूत पाकिस्तान की बुनियाद है।